क्या आलू की खेती अब घाटे का सौदा बन गई है? यह सवाल आज उत्तर प्रदेश में हजारों किसानों की जुबान पर है। अपनी फसल के सही दाम न मिलने से आहत अन्नदाताओं ने विरोध का एक ऐसा तरीका अपनाया कि हर कोई दंग रह गया। तस्वीरें हाथरस के सादाबाद की हैं, जहां बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने आलू की शव यात्रा निकाली। हाथों में आलू, काली पट्टियां और सरकार से मदद की गुहार लिए ये किसान सीधे विधायक के दफ्तर पहुंचे। प्रदर्शनकारी किसान नेता चंद्रेश चौधरी का कहना है कि खाद, बीज और सिंचाई का भारी भरकम खर्च करने के बाद भी किसान को लागत तक नहीं मिल रही। कर्ज में डूबा किसान अब गंभीर आर्थिक संकट की कगार पर खड़ा है। किसानों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन स्थानीय विधायक प्रदीप चौधरी गुड्डू को सौंपा। उनकी प्रमुख मांगों में आलू की सरकारी खरीद शुरू करना, निर्यात को बढ़ावा देना और कोल्ड स्टोरेज का किराया माफ करना शामिल है। विधायक प्रदीप चौधरी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने आलू किसानों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया है कि आगरा, अलीगढ़, मेरठ और कानपुर मंडल सबसे बड़े आलू उत्पादक क्षेत्र हैं। इन चारों मंडलों में उत्तर प्रदेश विधानसभा के 106 विधायक आलू उत्पादक किसानों की वोट से चुनकर आते हैं। पिछले वर्ष आलू किसानों को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। इस वर्ष भी आलू की लगातार गिरती कीमतें किसानों के सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न कर रही हैं। इन मंडलों के ज्यादातर किसान अपनी जीवन लीला समाप्त होने के कगार पर हैं। आलू उत्पादक किसान निम्नलिखित मांगों की तरफ आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। आलू किसानों का कोल्ड स्टोरेजों का भाड़ा माफ किया जाए। आलू की सरकारी खरीद 20 रुपए प्रति किलो की दर से सरकार द्वारा की जाए। भारत के पड़ोसी देशों को आलू का निर्यात सरकार द्वारा किया जाए। उपरोक्त मंडलों में 2-2 आलू प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाए। किसानों को समय पर व प्रचुर मात्रा में डीएपी, यूरिया उपलब्ध कराया जाए, जो कि नहीं मिल रहा है। शराब तो देश में मिलती है, लेकिन किसान को साल में 2 बार खाद चाहिए, वो उसकी भी किल्लत पैदा हो जाती है देश के अंदर। तो अब देश हमारा कृषि प्रधान है कि शराब प्रधान है? बताओ, शराब प्रधान है कि कृषि प्रधान? और किसान रजिस्ट्री को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और किसानों को पिछले वर्ष की भांति डीएपी और यूरिया आधार कार्ड और खतौनी पर उपलब्ध करा जाए। सोसाइटी वाले कहते हैं किसान रजिस्ट्री लेके आओ, जबकि पिछले वर्षों में आधार कार्ड और फर्द के ऊपर खाद मिलता रहा है। तो ये किसान रजिस्ट्री का जो पंगा है बीच में, ये बंद होना चाहिए। ये हम विधायक जी आपसे निवेदन करते हैं। यूरिया का कट्टा पुनः 50 किलो प्रति पैकेट किया जाए, जो कि घटा के 45 किया गया और अब सुनने में आ रहा है तो उसको 40 करने जा रहे हैं। भाव वही रहेगा, लेकिन उसकी मात्रा घटा देंगे। कान को चाहे यूं पकड़ लो चाहे यूं, के नाम महंगाई नहीं बढ़ाई जी हमने, खाद के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन 10 किलो निकाल लिया। चोरी कर रहे हैं, पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। पहले मिलावटखोरों को पकड़ के जेल भेजा जाता था। गाड़ियां सीज हो रही है, गाड़ियों में जंग लग रही है, साइलेंसरों में से चाशनी निकल रही है, चीनी निकल रही है। ये मिलावटखोर खोरे घूम रहे हैं और देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो माननीय विधायक जी, आप आलू किसानों के वोटों से चुन के विधानसभा में गए। हम ये आपसे आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आलू किसानों की जो मांग है हमारे क्षेत्र की, आपका क्षेत्र तो खास तौर से धनौली क्षेत्र आलू उत्पादन के लिए पूरे विश्व में जग जाहिर है, पूरे भारत में तो है ही है। तो हमारा आपसे ये निवेदन है, इस ज्ञापन को लें और विधानसभा में आप अपने जो विधायक हैं आपके मंडलों के, उनके साथ लॉबिंग करके और आप जो है इस क्वेश्चन को विधानसभा में उठाएं और महाराज जी के साथ बात करके आप इस आलू का कोई न कोई, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है, वहाँ 200 रुपए कट्टे की सब्सिडी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। जब पश्चिम बंगाल में मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती? मेरा ये कहना है इस ज्ञापन के माध्यम से। और अब हम जो है अपने विधायक जी को, हाँ तहसील अध्यक्ष जी कुछ कह रहा है आपको।